हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय निर्वाचन आयोग के टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना, शक्तियाँ और उसके कार्य को समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग का थोड़ा परिचय जान लें। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसकी जिम्मेदारी यह है कि यह संघ और भारतीय राज्यों में होने वाले विभिन्न चुनावों का संचालन करे। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर होने वाले चुनावों के लिए जिम्मेवार होता है। इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, संचालन, नियंत्रण और निर्देशन निर्वाचन आयोग के ही हाथ में होता है। भारतीय संविधान की रचना करते समय ही भारतीय निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था कर दी गई थी। तो जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, उस दौरान ही भारतीय निर्वाचन आयोग की एक आवश्यकता महसूस की गई थी जो चुनावों का संचालन कर सके, और इसीलिए संविधान में ही निर्वाचन आयोग के संबंध में सब कुछ व्यवस्था कर दी गई। और इसी के आलोक में 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग को ही चुनावों के नियंत्रण, निदेशन और अधीक्षण की शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा और इन आधारों पर किसी को मतदान करने से भी रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का अर्थ हम लोग यह जानते हैं कि भारत में 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी स्त्री पुरुष होंगे उन्हें मत देने का अधिकार होगा, और इसे ही हम लोग वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। आगे अनुच्छेद 327 कहता है कि विधायिका को चुनावों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। दरअसल भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ प्रावधान ही किए गए हैं। उसकी संरचना कैसी होगी, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसी होगी, उसके काम क्या होंगे, बस इनका ही वर्णन है। लेकिन निर्वाचन आयोग किस आधार पर चुनाव कराएगा, कैसे चुनाव कराएगा, इस संबंध में उसमें वैसे विस्तार से नहीं दिया गया है। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 327 में जो कहा गया है कि विधायिका को चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी, इसी को ध्यान में रखकर संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया था, और इसी अधिनियम के तहत ही संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संचालित किए जाते हैं। अब हम लोग निर्वाचन आयोग की संरचना को देख लें। तो जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उस वक्त यह एक सदस्य था। बाद में 1989 में निर्वाचन आयोग में 2 और सदस्यों की नियुक्ति करते हुए इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। इस तरह से वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। हम लोग यह जान लें कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार सेन थे। अब आगे निर्वाचन आयोग की संरचना में हम निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र, जो भी इनमें से पहले वो प्राप्त कर लें, तो इनका कार्यकाल उतना ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दुर्व्यवहार, अक्षमता या पद के दुरुपयोग के आधार पर संसद में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इन्हें हटाने के संबंध में क्या प्रक्रिया है? तो हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। इन्हें संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर पद से हटाया जा सकता है और इसके लिए सदन के 50% सदस्यों से अधिक का मतदान होना चाहिए। अब आगे हम लोग निर्वाचन आयोग के कामों को देख लें। तो चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करना है। इसके अलावा चुनाव आयोग मतदाताओं की नामावली तैयार करता है, जिसे हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं, और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करता है, जिसे हम वोटर आईडी कहते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग ही परिसीमन आयोग के रूप में कार्य करता है और इस अधिकार के अंतर्गत वह विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्वाचन आयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कर सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग चुनाव के समय उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत जो नामांकन पत्र होता है उसको स्वीकार करता है और उनकी जांच करता है। साथ ही निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों का दर्जा प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग ही यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें। इसके लिए चुनावों के दौरान चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है और इस बात की निगरानी करता है कि राजनीतिक दल उन आचार संहिताओं का पालन करते रहें। इसके अलावा और क्या काम है निर्वाचन आयोग के? तो यदि संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई मामला आता है तो इस संबंध में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है। और यदि राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित कोई मामला आता है तो निर्वाचन आयोग उस राज्य के राज्यपाल को इस संबंध में सलाह दे सकता है। तो हम लोगों ने भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों को देखा। अब हम लोग निष्कर्ष देख रहे हैं इस टॉपिक का क्या निकल कर आता है। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह राजनीतिक दलों के ऊपर अनुशासन रखता है और चुनाव में उनकी गतिविधि के ऊपर नज़र रखता है। भारत में चुनाव को तटस्थता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करने के हर संभव उपाय करने की भी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में समझा, उसकी संरचना, उसकी शक्ति और कार्यों को देखा। और हम लोग पाते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करता है और अपने कार्यों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ संचालित करता है, चुनावों को एक जिम्मेदारी के तहत लेता है और उन्हें संपन्न कराता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में समझा। मैं अगली बार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर फिर से आऊँगा। धन्यवाद।